अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में इनलाइन सीएसएस के बारे में पढ़ा था। आज हम इंटरनल सीएसएस की बात करेंगे। इसके अलावा हम आईडी और क्लास को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल सीएसएस का मतलब ये होता है कि आप अपने एचटीएमएल पेज के अंदर ही स्टाइल टैग यूज करते हो और स्टाइल टैग के अंदर सारी की सारी सीएसएस लिखते हो डिफरेंट एचटीएमएल एलिमेंट्स के लिए। और मोस्टली हम स्टाइल टैग को हेड टैग के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग लिखा है और स्टाइल टैग के अंदर हमने पी टैग के लिए, पैराग्राफ टैग के लिए स्टाइलिंग की है। अब इसको अच्छे तरीके से वीएस कोड में जाकर ही समझते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल 3 फोल्डर क्रिएट किया था, उसी फोल्डर को आज मैं ओपन कर रही हूँ। फाइल मेन्यू में जाऊंगी, ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगी, HTML प्रैक्टिस मॉड्यूल 3 फोल्डर है, इसको सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पर आपके पास फोल्डर आ गया और उसमें लास्ट टाइम हमने फाइल क्रिएट की थी इंडेक्स। इसका मैं टाइटल चेंज कर लेती हूँ इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इसको सेव कर लूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट ऐड करते हैं, H1 हेडिंग ऐड कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं इंटरनल सीएसएस यूजिंग स्टाइल टैग। ठीक है, नेक्स्ट हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, लॉरम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, LOREM लॉरम मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको सेव करते हैं, गो लाइव के बटन पर क्लिक करके इसको वेब पेज की फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये वेब पेज आ गया। अब हम इस पर इंटरनल सीएसएस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम सीएसएस अप्लाई कर लेते हैं इस हेडिंग टैग के ऊपर, और हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग सेंटर में आ जाए और उसके टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। तो अब इसको कैसे करेंगे? इंटरनल सीएसएस यूज करके आपने हेड टैग के अंदर आना है, यहां पर आप यूज करोगे स्टाइल टैग। ठीक है, और यहां पर आपने जिस टैग के लिए स्टाइलिंग अप्लाई करनी है उसका नाम लिखना है। हमने H1 के लिए करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे H1। ठीक है, फिर हमारे पास आएगी करली ब्रेस। करली ब्रेस के बाद हम क्या चाह रहे हैं कि इस हेडिंग का टेक्स्ट कलर चेंज कर लें और उसको रेड कर दें, तो कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देन टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इसको सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं, सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और इसको सेव कर देंगे और इसको जाके देखेंगे तो हमारी हेडिंग सेंटर में आ गई और इसका टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। अब पैराग्राफ में थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। इसका कलर टेक्स्ट का ब्लू कर देते हैं, बस इतना सा ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पी टैग का नेम और देन मेरे पास कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू, और इसको सेव करते हैं और जाकर चेंजेस देखी तो हमारे पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर क्या हो गया? ब्लू। इस तरह आप अपनी वेब पेज में इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। इंटरनल सीएसएस तब अप्लाई करते हैं जब हम एक सिंगल पेज पर सीएसएस अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या मेथड होता है, हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग लिखते हैं और स्टाइल टैग के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सीएसएस अप्लाई करते हैं। चलिए जी, अब स्लाइड्स पर चलते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईडी और क्लास। अब आईडी क्या होती है? एन आईडी इज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू स्टाइल और टारगेट अ सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट। ईच आईडी कैन बी यूज्ड ओनली वंस पर पेज। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने HTML पेज में किसी सिंगल HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो इसको एक आईडी असाइन कर देंगे और वो आईडी अब किसी और एलिमेंट को पेज में नहीं मिल सकती। ठीक है, देन हमारे पास होती है क्लास। क्लास एट अ टाइम हम मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आईडी और क्लास का किस लिए यूज होता है? हम डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को CSS में यूज करेंगे, JS में यूज करेंगे, तो उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम या तो आईडी यूज करेंगे या क्लास यूज करेंगे। ठीक है, आईडी बिल्कुल ऐसी है जैसे एक क्लास में स्टूडेंट का यूनिक रोल नंबर होता है, इसी तरह एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हम आईडी असाइन कर देंगे और बाद में उसी के जरिए उसको एक्सेस करेंगे। और क्लास का यूज केस ये है कि अगर हम अपना वेब पेज डिजाइन कर रहे होते हैं या वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बटन आ रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हर बटन में टेक्स्ट कलर सेम हो, उसका साइज, उसकी सारी प्रॉपर्टी CSS की सेम हो, तो हम क्या करेंगे? हर बटन को एक ही क्लास असाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको जरा प्रैक्टिकली जाकर आईडी और क्लास को समझते हैं VS कोड के अंदर।
मैंने VS कोड पे जो पहले कोड लिखा था ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। कमेंट करने की बजाय ना इसको डिलीट कर देते हैं। हेडिंग मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, एक पैराग्राफ में ऐड करने देती हूँ और मैं मजीद 2 पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब हम समझ लगे हैं आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैं एक और पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ, इसमें भी लॉरम ऐड करती हूँ। लॉरम मल्टीप्लाई बाय 3, देन लॉरम मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको सेव करती हूँ कंट्रोल एस करके और वेब पेज में जरा चेंजेस देख लेते हैं। तो मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पहला पैराग्राफ हो ना, इसमें जो टेक्स्ट हो ना उसका कलर रेड हो, और बाकी जो 2 पैराग्राफ है ना, इनमें जो टेक्स्ट आ रहा हो इनका कलर ब्लू हो। तो इसमें हम आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम इस पैराग्राफ को आईडी असाइन करेंगे और ये जो 2 पैराग्राफ हैं इनको हम एक क्लास असाइन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आईडी एक एलिमेंट के लिए होगी और वो यूनिक होगी, जबकि क्लास जो है हम मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे, हम इसको डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, इसको आईडी असाइन कर देते हैं 1। ठीक है, आईडी इज इक्वल टू 1 ओपनिंग टैग में लिख दोगे। और जो पैराग्राफ 2 है इसको हम आईडी दे देते हैं सेकंड। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। आईडी नहीं दे रहे, सॉरी, इसको क्लास दे रहे हैं। और इस पैराग्राफ को भी दे देते हैं सेकंड क्लास। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लो कि इस पैराग्राफ को हमने आईडी दी है और ये जो 2 पैराग्राफ है इनको हमने क्लास दी है सेकंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आईडी एक एलिमेंट के लिए होगी और क्लास एक से ज्यादा एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। तो मैं ये सेकंड क्लास पैराग्राफ 2 में भी यूज किया है, पैराग्राफ 3 में भी यूज किया है, लेकिन जो 1 आईडी है वो मैंने सिर्फ पैराग्राफ में यूज किया। अब इसको स्टाइलिंग कैसे देनी है, स्टाइलिंग का सिंपल सा मेथड है। आप अपने स्टाइल टैग में आओगे, हैश लिखोगे और आईडी लिख दोगे। आईडी हमारे पास 1 है और इसके अंदर आप स्टाइलिंग करोगे। ठीक है, कलर चेंज करना है, हमने इसका कलर रेड करना है। ठीक है, और क्लास के लिए आप हैश नहीं बल्कि डॉट ऑपरेटर यूज करते हो। सेकंड क्लास का नाम है, नाम बिल्कुल क्लियर लिखना है और इसमें हम इसका कलर क्या करना चाह रहे हैं, ब्लू करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो अब क्या होगा कि वो 1 आईडी एचटीएमएल एलिमेंट से ढूंढेगा और उसको कलर क्या दे देगा, रेड दे देगा। और फिर देखेगा किस किस की क्लास सेकंड है और वहां पर क्या स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा, वहां पे टेक्स्ट को कलर ब्लू दे देगा। अब हम जाकर देखते हैं। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसमें टेक्स्ट हमारा रेड हो गया और सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में हमारा ब्लू कलर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा स्टाइल टैग का कॉन्सेप्ट और आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम टेबल टैग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।